नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। ठंड का टाइम है और ठंड में गर्मा गर्म सूप मिल जाए और न्यू ईयर और क्रिसमस के आसपास अगर घर में बना हुआ सूप और कभी कभी बढ़िया सा मज़ेदार केक बन जाए तो मज़ा ही मज़ा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, चैनल में बन रहा है केक जो कि हम ओवन में भी बना रहे हैं और साथ ही साथ उसी बैटर को मैंने कुकर में भी रखा है। आप ये सिम में है, करीब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया इस बैटर को और गैस में रखे हुए कुकर को हमने गर्म किया 15 मिनट, बहुत अच्छे से प्री हीट कर लिया। और एक कटोरी या गोल सा सांचा कोई ऐसा अगर आपके पास सर्कल हो तो वो ठीक है, नहीं तो मैंने सिंपल सी जो कटोरी होती है ना, ये वाली नॉर्मल, उसी को उल्टा करके रख लिया है कुकर में नीचे से बॉटम में। बड़ी सावधानी से पहले से, उसके बाद गरम करना शुरू करें, है ना। उसके बाद सणसी यानी कि ये इस पकड़ के सहारे से जो बैटर बनाया था वो इस छोटे से भगोने में डाला और ऊपर से गार्निश करी हुई है बादाम और टूटी फ्रूटी से पान फ्लेवर के। अब इस बैटर को मैंने सेम कंसिस्टेंसी का बैटर 2 जगह बना रही हूँ केक। एक तो ओवन में बन रहा है और एक बन रहा है कुकर में। चाहे ओवन हो या नहीं हो, आप केक दोनों ही सूरत में बच्चों को बना करके दे सकते हैं और हेल्दी केक बना करके दे सकते हैं, जिसमें कि आपको मैदा और अंडा और दही तीनों की ही आवश्यकता नहीं है। इन तीनों के बगैर हम कैसे बनाएंगे? क्या किया मैंने, बस बराबर की मात्रा आप नोट कर लीजिएगा। बराबर मात्रा में आपको 3-4 चीजें चाहिए होंगी। ये कटोरी या जो भी कटोरी का आप नाप लेंगे ना, उसको एक ही बर्तन को यूज करेंगे एज अ मेजरमेंट। तो एक कटोरी हमने लेनी है सूजी, बारीक वाली या जो भी आपको सूजी मिल जाए मार्केट से। एक कटोरी सूजी फ्रेश, एक कटोरी फ्रेश उबला हुआ नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध, एक कटोरी फ्रेश रिफाइंड ऑयल या बटर, एक ही कटोरी, या बटर या ऑयल, या आधा कटोरी बटर आधा कटोरी ऑयल, तो मिलाकर 1 कटोरी हो गया, या आधा कटोरी घी या आधा कटोरी तेल। तो इस तरीके से तीनों में जो ऑप्शन आपको सूट करे लेना, एक ही कटोरी है। साथ में आधा कटोरी मैंने लिया मडुए का आटा। आप देख रहे होंगे कलर चॉकलेट का क्यों आ रहा है, तो वो आ रहा है मडुए का आटा डालने से। मैं इसको ढक देती हूँ ताकि इसका राइज अच्छे से हो पाए। और ये गास्केट हमें हटा लेनी है। तो आधा कटोरी ही हमें चाहिए होगा नाचनी मडुए का आटा। ये ऑप्शनल है, नहीं है आपके पास मडुए का आटा तो नॉर्मल गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं। ये रिप्लेसमेंट किया है मैंने मैदे को। और थोड़ा सा बच्चों को कुछ अच्छा सा स्टिंगी फ्लेवर, बढ़िया सा फ्लेवर मुंह में देने के लिए ना, और दूसरा एब्जॉर्प्शन लेवल भी उसमें बहुत अच्छा होता है। देखेंगे ट्रिंग आवाज सुनिए तो ओवन इज कंप्लीट, केक बन गया है, ओवन बंद हो गया है। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने मैटर पे। तो हमने बैटर के लिए आधा कटोरी हमने डाला मडुए का आटा और आधा कटोरी डाला हमने डेजिकेटेड कोकोनट, यानी कि घिसा हुआ नारियल का बुरादा। मार्केट में मिल जाता है डेजिकेटेड कोकोनट, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। गार्निशिंग के लिए हमें लेना है बादाम और पिस्ता, काजू, अखरोट, जो आपके पास उपलब्ध हो। मेरे पास इस समय सिर्फ बादाम था तो मैंने बादाम लिए, उनको काट लिया। और मार्केट से मैं लाई थी टूटी फ्रूटी फ्लेवर, पान फ्लेवर वाला, तो वो। अच्छा, अब 3-4 चीजें हमें मार्केट से चाहिए होंगी। एक कॉर्न स्टार्च, सबसे छोटा डब्बा ही लीजिएगा जब न्यू यूजर्स हैं, न्यू कुक्स हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा स्पेंड मत करिएगा, तो एक डब्बा लीजिएगा। मैंने विकफील्ड का लिया मार्केट से। बेकिंग सोडा छोटा डब्बा और एक छोटा डब्बा लीजिए बेकिंग पाउडर का, एक छोटा डब्बा कॉर्न स्टार्च का और एक एसेंस की शीशी लेंगे। एसेंस आपके मन का, या तो केवड़ा ले लीजिए या बटर स्कॉच ले लीजिए या चॉकलेट ले लीजिए या रोज ले लीजिए, या फिर आजकल रसमलाई फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बटर स्कॉच फ्लेवर अच्छा भी लगता है। मैं कोशिश कर रही थी रसमलाई एसेंस की, बट मिला नहीं मुझे, तो मैंने नॉर्मल बटर स्कॉच फ्लेवर एसेंस ले लिया। अब बस ये 4 चीज़ें हमने मार्केट से मंगाई हैं, ठीक है ना। तो अब हमने
4 से 5 टेबल स्पून ले लिया अपना गार्निशिंग के लिए ये टूटी फ्रूटी। 8-10 हमने बादाम ले लिए, उन्हें बारीक काट लिया। जब हमने बैटर निकाला था ना, उसे हमने मिक्सी के जार में रखना है। मिक्सी के जार में, ताकि आपके पास या तो विस्कर हो, उसकी सहायता से, क्योंकि जो बैटर है केक का उसको फेंटना, जैसे कि बड़े हम बनाते हैं ना दही बड़े, तो वो फ्लफी कैसे होते हैं कि उसमें जब बहुत ज़्यादा फेंटते हैं, और एक ही दिशा में, राइट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एक ही दिशा में फेंटना चाहिए। तो या तो विस्कर की सहायता से फेंट सकते हैं, या आप मिक्सी में फेंटेंगे तो भी इक्वल रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत स्पंजी एयर बबल्स के साथ आएगा। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स डालिएगा मिक्सर जार में। सिर्फ टूटी फ्रूटी और जो गार्निशिंग एलिमेंट है उनको आप छोड़ दीजिएगा, वो लास्ट में पड़ेंगे। उसमें एक छोटी चम्मच, बहुत छोटी चम्मच आप डालेंगे बेकिंग सोडा, और सेम ही प्रोपोर्शन में एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। कॉर्न स्टार्च 1 टेबल स्पून लीजिएगा, 1 टेबल स्पून। और एसेंस की जो बात कर रहे थे, तो एसेंस बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो कड़वापन आ जाता है। एसेंस खुशबू के लिए होता है। तो अगर आपके पास मार्केट से एसेंस ना अवेलेबल हो, तो आप 3-4 चीजें घर में ही उपलब्ध होती हैं, जैसे कि हरी वाली इलायची, 2 इलायची लीजिए, छिलका हटा दीजिए, उसको भी मिक्सर जार में बीज डाल दीजिए। बड़ी इलायची जो काली होती है, 1 वो भी लीजिए, और उसका भी छिलका हटा करके बीज डाल दीजिए मिक्सर जार में। साथ साथ 2-4 लौंग ले लीजिए, वो डाल दीजिए, और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का वो डाल दीजिए, है ना। तो इतने से भी फ्लेवर आ सकता है। मैंने जितना मैंने बैटर बताया था उसके अनुसार हमें 4 ड्रॉप्स, सिर्फ 4 ड्रॉप्स एसेंस चाहिए, चाहे वेनिला चाहे चॉकलेट। मैंने बटर स्कॉच यूज किया तो 4 ड्रॉप मैंने बटर स्कॉच का एसेंस डाला, और 2 छोटी इलायची हरी वाली छिलका हटा के डाली, और 1 बड़ी इलायची डाली, ठीक है ना। तो ये आप स्किप कर सकते हैं, मार्केट से जो एसेंस है वो, उसके बदले इलायची भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। बस उसके बाद आपने मिक्सर जार को चलाना है, और बहुत अच्छे से, कोई लम्स ना रहे, वो सारी चीजें मिक्स कर लेनी है। क्या क्या चीजें हैं मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दूध रूम टेम्परेचर में उबला हुआ नॉर्मल, और 1 कटोरी तेल, रिफाइंड ऑयल या फिर घी या फिर बटर, या हाफ प्रोपोर्शन में जो भी। और आधा कटोरी हमने क्या लिया था, डेजिकेटेड कोकोनट, आधा कटोरी मडवे का आटा जो मैंने यूज किया इस केक में। 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 4 ड्रॉप्स बटर स्कॉच का एसेंस, 2 छोटी इलायची उसका छिलका हटा के, और 1 बड़ी इलायची छिलका हटा के। इन सारी चीजों को आपने मिक्सर जार में खूब अच्छे से फेंट लेना है। 5 मिनट तक मिक्सी को चलाइए, खूब अच्छे से चल जाता है। छोटे 2 नंबर के उसमें चलाइएगा, बहुत तेज हाई में मत करिएगा, तो वो अच्छे से फिट जाता है बैटर। या फिर हाथ से आप चलाते रहिए, 20-25 मिनट, आधा घंटा लगेगा आपको फेंटने में, हाथ में दर्द भी हो सकता है, बट एंटी क्लॉक एक ही दिशा में आप करिएगा। अगर मिक्सर जार में नहीं करना चाहते हो तो आप फिर विस्कर की सहायता से वो भी कर सकते हैं। फेंटना बहुत ही अच्छे से है, और फेंटने से जब आप चम्मच से लेकर के बैटर को अभी डालेंगे ना, मैंने एक वीडियो और भी डाला है अभी, तो आप देखेंगे रिबन कंसिस्टेंसी में गिरेगा वो मिक्सर जार से। उसके बाद आपने लेना है केक टिन। केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए ऑयल से, और बटर पेपर होगा तो बटर पेपर भी साइड में लगा लीजिए। मेरे पास आज बटर पेपर उपलब्ध नहीं था, तो मैंने केक टिन में सिंपल से, या घर के भी बर्तन में आप कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टील का छोटा सा ये भगोना लिया, उसमें मैंने ऑयल ग्रीस किया और उसमें बैटर डाल दिया, और कुकर को प्री हीट कर लिया 5 मिनट के लिए हाई में। फिर मैंने कटोरी जो रखी थी, बड़ी सावधानी से पहले ही रख लेनी है, क्योंकि बाद में गर्म में आप नहीं रख पाएंगे, हाथ जल जाता है। फिर बड़ी सावधानी से जो बैटर मैंने रेडी किया था उसको जब भगोने में डाल दिया, उसको फिर हम जमीन में रख के टैप 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 कर लेंगे आराम से, ताकि बैटर आराम से एक लेवल का हो जाए। और उसके ऊपर फिर हम डालेंगे जो हमारे गार्निशिंग का सामान है, जो बादाम है या जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, और जो हमारे पास टूटी फ्रूटी है। टूटी फ्रूटी को ना थोड़ा सा, आप एक टिप दे रही हूँ, या तो आटे में या फिर
कॉर्न स्टार्च में हल्का सा रोल कर लीजिएगा एक बर्तन में डाल के। उससे क्या होगा, टूटी फ्रूटी एकदम एक ही जगह नहीं चिपकेगी, ऊपर से आके बड़ी ही, देखिए राइज आने लग गया है। और आधे घंटे में ना ये केक बन के तैयार हो जाएगा। सिम में 15 मिनट मैंने पहले हीट किया है, 5 से 10-15 मिनट के पहले आप, ताकि गर्म हो जाए कुकर। उसके बाद आपने ये बर्तन को डाल देना है जिसमें आपने बैटर रखा है। और ये अभी चेक करने का तरीका होता है कि आप जब कोई स्टिक या टूथपिक डाल के देखेंगे, अगर उसमें नहीं चिपक के आ रहा है तो मतलब केक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखिए इसमें चिपक के आ रहा है ना, और अभी इसमें टाइम लगेगा। इसको रखे हुए भी मुझे अभी हार्डली 10 मिनट हुए हैं। तो मैं कुकर की ये जो गास्केट है वो हटा करके इसको रख दूंगी, और ढक्कन बंद नहीं करना है, ऊपर से इसी तरह से रखना है, ठीक है ना। और ये होता रहेगा। और नेक्स्ट हाफ एन आवर में जैसे ही आपको ये आप डाल के देखिएगा टूथपिक, अगर वो उसमें नहीं चिपक रहा है तो केक आपका डन है। इस तरीके से हेल्दी केक न्यू ईयर के आसपास बच्चों को बना करके दिखाइए, खिलाइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। न्यू कुक्स, न्यू लर्नर, वर्किंग वुमेन, सभी के लिए बड़ी अच्छी अच्छी डेली घर में बनने वाली रेसिपीज़ हैं जो आप कभी भी बना सकते हैं, खा सकते हैं, खिला सकते हैं। हेल्दी कुकिंग को घर में प्रमोट कर सकते हैं। कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबॉडी के मिशन को साकार करिएगा। और इसी तरह की रेसिपीज़ जानने और देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। तो टैग में मैं बताऊंगी किस तरह से ये फाइनल इसका प्रोडक्ट आया, और उधर दोनों ही शेयर करूंगी आपके साथ कि दोनों ही केक कैसे बने। आधा घंटा हमारा बेकिंग टाइम 160 to 180 डिग्री में, जब अगर बेकिंग में करेंगे ओवन में ओटीजी में, तो 160 to 180 डिग्री में आप प्री हीट कर लीजिएगा 10 मिनट के लिए पहले ओटीजी को। उसके बाद आप अपना बैटर जैसे इसमें रखा वैसे ही ग्रीस करके बटर पेपर के बाद हाफ रखेगा केक टिन में, क्योंकि राइस होगा तो ऊपर तक आ जाएगा। तो केक टिन में आधा जो आपका इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बैटर है, वो डालेंगे, ऊपर से गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी। फिर उसको जो प्री हीटेड है हमारा ओटीजी, उसमें डाल देंगे टिन को और केक टिन को। फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए 160 to 180 डिग्री के बीच में ही उसको होने देंगे। और सेम मेथड उसमें भी होगा। आप टूथपिक डालेंगे, इंसर्ट करके आपको पता चल जाएगा। अगर चिपक रहा है तो केक रेडी नहीं है, अदरवाइज रेडी है अगर नहीं चिपक रहा है तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई एडवांस में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।